दोस्तों 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक घर के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे गांव के कुछ लोग देखते हैं और जोर जोर से शोर मचाना शुरू करते हैं, जिसके बाद वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है। अब जिसने भी उस लाश को देखा वो हैरान परेशान रह गया, उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि लाश की हालत ही कुछ ऐसी थी। लाश के साथ बर्बरता की गई थी, कई बार उसे चाकुओं से गोदा गया था। इतना ही नहीं, उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया। अब इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को अपनी कस्टडी में लेती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तकरीबन 7 दिन इस केस के अंदर जांच चलती है और खुलासा होता है तो अवैध संबंधों की कहानी सामने आती है और इस घटना को अंजाम देने वाली एक महिला थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कभी कभी जबरदस्ती करना किस तरह से इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है, या अपनी हवस में अंधा हो जाना किस तरह से इंसान को मौत के मुंह तक ले जा सकता है। अब इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई के पंच देवरा थाना क्षेत्र के अंगपुर गांव की है। 27 नवंबर का ये पूरा मामला है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है अजय, जिसकी उम्र 24 साल है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है सीमा। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है कमलेश। कमलेश और सीमा दोनों पति पत्नी हैं और अंगपुरा गांव में एक लंबे समय से रह रहे होते हैं। कमलेश एक किसान होता है, रोज सुबह खेत पर जाना, शाम को खेत से वापस आना, इसी तरह से उसका जीवन चल रहा होता है और वो खेती किसानी करके ही अपने परिवार को पाल रहा होता है। उसकी पत्नी सीमा घर पे ही रहा करती थी, लेकिन कमलेश अपनी पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी। अपने जीवन में काफ़ी अकेलापन वो महसूस करती थी। लेकिन इसी दौरान उसकी मुलाकात गाँव के युवक अजय से हो जाती है। वो अजय से बातचीत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उसके बाद अवैध संबंधों तक पहुंच जाती है। सीमा और अजय छुप छुप कर मिला करते थे और जब भी उन्हें समय मिलता वो अवैध संबंध भी बनाया करते थे। सीमा ने अपने पति कमलेश को धोखा देना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, कई महीने निकल गए, कुछ साल निकल गए और कमलेश इस बीच प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद अपने मन में ठाना कि अब वो कभी भी अजय से मुलाकात नहीं करेगी और अजय से जो भी उसका रिश्ता था उसे खत्म कर देगी। उसे अपनी पुरानी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसने सुधरने का अपने मन में विचार बना लिया था कि वो अब अपने पति को कभी भी धोखा नहीं देगी। लेकिन अजय उसके प्यार में काफ़ी ज़्यादा पागल था, काफ़ी ज़्यादा दीवाना था, क्योंकि अजय एक नशेली टाइप का भी इंसान था। वो नशा भी काफ़ी ज़्यादा किया करता था, तरह तरह का नशा, भांग का या फिर शराब वगैरह का, इस तरह का नशा वो किया करता था। उसके दिमाग में हमेशा सीमा ही छाई रहती थी। अब जब उस सीमा के बच्चा हुआ था, उसके कुछ दिन बाद अजय जो है सीमा के घर पर जाता है। वो दिन होता है 27 नवंबर का। सीमा से मुलाकात करता है, सीमा से काफ़ी देर बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वो अपने घर पर वापस आ जाता है। भांग की गोलियां खाता है। भांग की गोलियां खाने के बाद रात में फिर सीमा के पास जाता है और उस वक्त वो सीमा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। सीमा से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स करता है, लेकिन सीमा इसका विरोध करती है। दोनों के बीच विरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, हाथापाई होने लगती है। लेकिन अजय उस वक्त नशे में होता है तो ज़मीन में गिर जाता है, उसकी उठने तक की भी स्थिति नहीं होती। सीमा तुरंत अपनी साड़ी से अजय का गला घोंट देती है, क्योंकि वो अजय से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वो चाकू लेकर आती है और अजय पर लगातार कई बार प्रहार करती है और उसे उसी टाइम मौत के घाट उतार देती है। इससे भी उसका मन नहीं भरता, वो अजय के प्राइवेट पार्ट को भी चाकू से काट देती है और वहीं लाश के पास बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसका पति कमलेश वहां पर आता है।
कमलेश आकर घर की स्थिति देखता है तो वो भी दंग रह जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, किसने किया, क्योंकि सीमा एक कोने में बैठी हुई थी और अजय की लाश वहां पर पड़ी थी। अब सीमा अपने पति को सब कुछ सच सच बताती है। वो बताती है कि ऐसे ऐसे बात है, ये मेरे पास आया था, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, इसीलिए मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। दोनों पति पत्नी तुरंत कमलेश की लाश को उठाते हैं और अपने घर से थोड़ी ही दूर एक प्रेमपाल का घर था जो कि खाली था, उसके अंदर फेंक आते हैं। अब 28 नवंबर को गांव के कुछ युवकों को वो लाश दिख जाती है। लाश देखने के बाद गांव के लोग शोर मचाते हैं और वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। अब मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस आकर लाश को अपनी कस्टडी में लेती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है। तकरीबन 7 दिन इस केस के अंदर जांच पड़ताल की जाती है और इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि अजय एक शादीशुदा इंसान था, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे कुछ दिन बाद ही शादी के छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे उसकी प्रेमिका यानी सीमा के और उसके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई थी। अब पुलिस तुरंत सीमा के पास पहुंचती है और सीमा को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही उसके पति कमलेश को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती है। उनसे पूछताछ करती है कि आखिर बताओ कि तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना है और क्या कुछ हुआ था। सीमा जो है वो कुछ भी नहीं बताती, पुलिस को थोड़ा बरगलाने की कोशिश करती है, मगर पुलिस तो पुलिस है, जांच पर आए तो क्या से क्या कर दे, बाल की खाल निकालने पर आए तो फिर पताल में छुपे आरोपी को भी निकाल लाए। सख्ती से पेश आती है तो सीमा टूट जाती है। वो बताती है कि मेरा अजय के साथ एक लंबे समय से अवैध संबंध चल रहा था, लेकिन जब मेरे बच्चा हुआ तब मैंने इसके साथ रिश्ता खत्म करने के लिए कह दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये बार बार मेरे घर पर आता था, मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था और मेरे साथ अवैध संबंध बनाया करता था, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं थी। पहले जो रिश्ता था, लेकिन बच्चा होने के बाद मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन अजय मेरी कभी भी बात नहीं मानता था। 27 तारीख को ऐसे ही रात में मेरे पास आया था और काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ मार पिटाई भी करने लगा था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने अजय को मौत के घाट उतारा। और इतना ही नहीं, मुझे इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैंने इसके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया। अब जब पुलिस के सामने ये खुलासा हुआ, पुलिस को सीमा ने ये बात बताई, तो हर कोई वहाँ पर हैरान और परेशान रह गया। और उसके बाद पता चला कि एक स्त्री को यानी एक औरत को कभी भी कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। वो किसी भी, अगर वो अपनी पर आ जाए तो फिर मर्द को भी मौत के घाट उतार सकती है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। दूसरा, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि ज़बरदस्ती किसी भी रिश्ते में अच्छी नहीं रहती। अगर ज़बरदस्ती कोई भी इंसान करता है या फिर उसके दिमाग पर हवस हावी हो जाती है, तो फिर इसी तरह की क्राइम की घटनाएं होती हैं, जैसा कि अब हरदोई के अंदर। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज़ के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, किस जगह किस गांव से वीडियो देख रहे थे वो भी कमेंट करके ज़रूर जाना।